गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड्स के बारे में। गैसीय स्टेट में कितने टाइप्स की स्पीड होती है या किस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उन सब के बारे में कंप्लीटली और ब्रीफली डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है किस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या किस तरीके से अप्रोच करते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अगर यदि मैं बात करूं गैसीय स्टेट में कितने टाइप्स की स्पीड होती है, हमने अभी अभी जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसमें हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड पढ़ी जिसका नाम था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। पहला पॉइंट था जिसको हमने बात की थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, सबसे पहला कर्व यही आता था जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चला था। उसके बाद हमारी सेकंड जो स्पीड आती है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, इनके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं होगा, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड क्या होता है, किस तरीके से हम इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वो हम आगे चलेंगे। और तीसरे टाइप की हमारी जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यदि मैं बात करूं इन तीनों के तीनों स्पीड्स की, तो सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी है कि ये सारी की सारी, क्योंकि हमने केटीजी में पढ़ा है स्पीड होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है, वो केवल और केवल टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देती है। अगर यदि किसी भी गैस के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी स्पीड कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे उसमें कुछ भी हो जाए। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेना, जब तक किसी भी गैस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। बात क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी हिसाब से अगर यदि हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला डिस्कस करूं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दैट इज एमपीएस, म्यू एमपीएस, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाई एम। 2RT डिवाइडेड बाई एम, क्लियर है? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है 2RT बाई एम। R दैट इज गैसियस कांस्टेंट जिसको आप अच्छे से पढ़ चुके हो, T दैट इज टेम्परेचर, M दैट इज मोलर मास। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एवरेज। अब देखो, आपने एक चीज तो सुनी होगी, एवरेज वेलोसिटी का कोई जरूरी नहीं एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज हो किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो सपोज करो एक क्लास में 50 बच्चे हैं जिनमें से 10 बच्चों के तो आ रहे हैं 50 मार्क्स, 10 बच्चों के, अगले 10 बच्चों के आ रहे हैं 60 मार्क्स, अगले 10 के आ रहे हैं 70, अगले 10 के आ रहे हैं 80 और अगले 10 के आ रहे हैं 90 मार्क्स। और किसी ने पूछ लिया ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स हैं, तो आप क्या कहोगे? इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो भाई। 50 10 बच्चों के तो 50 इंटू 10 दैट इज जो भी मल्टीपल आएगा वैल्यू आएगी। या आप ये कह सकते हो सभी बच्चों के मार्क्स को जोड़ दो, 50 प्लस 50 प्लस 50 10 बच्चों के, फिर 60 प्लस 60 और सभी की वैल्यूज को जोड़ को टोटल से डिवाइड कर दो, उसकी एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। यही तो करते हैं। उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस एंड सो ऑन प्लस μn डिवाइडेड बाई n। ये होता है मेरी एवरेज वेलोसिटी। किसी भी वेलोसिटीज का एवरेज अगर यदि हम करते हैं तो उन सभी का समेशन कर दो, डिवाइडेड बाई n कर देते हैं, तो मेरे को मिल जाती है एवरेज स्पीड। क्लियर है? अब हमारे पास ऐसे वेलोसिटी तो गिवन नहीं मिलेगी, हमें तो क्या मिलेगा? टेम्परेचर गिवन होगा, किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी गैस होगी तो ऑब्वियस ही बात है उसका मोलर मास हमें पता होगा। तो हमें इस टर्म में अगर फॉर्मूला लिखना पड़े तो म्यू एवरेज होता है अंडर रूट ऑफ 8RT डिवाइडेड बाई एम, पाई एम, और साथ में पाई मल्टीप्लाई में। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, 8 आपको पता है, RT बाई एम। क्लियर है? इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरी वेलोसिटी जिसका नाम होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या हम जिसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस का मतलब क्या हो गया? आरएमएस का मतलब हो गया, अभी तक तो हमने क्या किया था, यहां पे हमने सिर्फ एवरेज लिया है तो इनमें कोई स्क्वायर नहीं किया। लेकिन अगर यदि मुझे रूट मीन स्क्वायर करना है दैट मीन्स मुझे रूट करना पड़ेगा। रूट से तो रूट हो गया, मीन करना है मतलब स्क्वायर करना है, स्क्वायर वेलोसिटीज का, और डिवाइडेड बाय n। यही करना पड़ेगा, इसको यही करना पड़ेगा।
RMS के लिए। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो म्यू RMS दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई m, 3RT डिवाइडेड बाई m। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। बात क्लियर है? तीनों वेलोसिटीज का, तीनों स्पीड्स का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना, बहुत जरूरी टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले म्यू एम्पियर्स दैट इज 2RT बाई एम, एवरेज 8RT बाई पाई एम, 3RT बाई एम दैट इज RMS। ठीक है, अगर कोई अब हमसे ये पूछ ले इन तीनों में से कौन सी स्पीड स्ट्रॉन्गर है या कौन सी स्पीड ज़्यादा है, लार्जर है, कौन सी स्मॉलर है, इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर यदि हमें कोई भी ये पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सी स्पीड तेज़ है या ज़्यादा है, कौन सी कम है, तो उसके बारे में अगर मैं लिखूँ तो म्यू MPS दैट इज़ रेशियो लेते हैं हम, म्यू एवरेज दैट इज रेशियो म्यू RMS। क्लियर है? अब देखो तीनों के तीनों वेलोसिटीज में एक चीज कॉमन आ रही है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2, यहाँ पे तो अंडर रूट ऑफ 2 है, और आगे चले तो अंडर रूट ऑफ RT बाई एम, ये आ गया, अंडर रूट RT बाई एम आ गया। अगर इससे आगे चले रेशियो दैट इज अंडर रूट ऑफ 38 बाई पाई इंटू अंडर रूट ऑफ RT डिवाइडेड बाई एम आ रहा है, RT डिवाइडेड बाई एम। क्लियर है? अगर मैं इससे आगे चलूँ, इसका भी रेशियो करूँ, तीसरी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ RT डिवाइडेड बाई एम, तीनों वैल्यूज आ रही है। क्लियर है? एकदम क्लियर है। अब देखो तीनों में से ये चीज़ें कॉमन आ रही है, ये चीज़ें कॉमन आ गई, मैंने इन तीनों को काट दिया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, मेरे पास वैल्यू आई, वो आई अंडर रूट ऑफ 2 रेशियो अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7 दैट इज 7 ऊपर चला गया, 7 ऊपर चला गया, और इसके बाद अंडर रूट लेते हैं किसका, अंडर रूट ऑफ 3। अब देखो बड़े ध्यान से अगर इस वैल्यूज को देखें तो मेरे पास में अंडर रूट 2 है, इसके बाद 8 इंटू 7 दैट इज अंडर रूट ऑफ 56 डिवाइडेड बाई 22। तो ये कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा वैल्यू आएगी और 3 से छोटी आएगी, मतलब ये इनके बीच में ही एग्जिस्ट करेगी। और मैं अंडर रूट ऑफ 3 की बात करूँ तो ये इससे बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 2 ये फिर ये। तो अगर मेरे को इनके बीच में ऑर्डर सेट करना है, किसी ने मुझसे पूछ लिया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से लिख सकता हूं इसमें म्यू दैट इज एमपीएस। ओके, अगर इसके आगे चलते हैं तो मेरे पास में म्यू एवरेज की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और उसके आगे अगर मैं तीसरा केस लेता हूँ दैट इज म्यू RMS, तो मेरे पास में ये एक ऑर्डर बन जाता है जहाँ पे मुझे इन वेलोसिटीज़ को सेट करना पड़ता है। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। हाँ, तो अब सुनो, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से गिवन हो सकते हैं, इसके उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है, जब भी आपको इसमें कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होगा, कोई भी न्यूमेरिकल गिवन हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो ये कि सबसे पहले तो आपको R वैल्यू का ध्यान करना है। R वैल्यू का ध्यान करना है। R वैल्यू में क्या ध्यान करना है, तो R वैल्यू में ध्यान ये करना है कि R की वैल्यू होनी चाहिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसके बराबर आपकी वैल्यू होनी चाहिए। R की वैल्यू आप जब भी पुट करोगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, तो आपके पास R की वैल्यू होनी चाहिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, आपको जब भी टेम्परेचर लेना पड़ेगा तो वो आपको केल्विन में लेना पड़ेगा। टेम्परेचर आपका केल्विन में होना चाहिए, उसकी यूनिट केल्विन में होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये कि आपको जब भी मोलर मास इंक्लूड करना है, मोलर मास, तो हमेशा उसका मोलर मास किलोग्राम पर मोल होना चाहिए, हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए। यूनिट का सबसे ज़्यादा खास ध्यान रखोगे, कोई भी क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, और वो हर गैस की स्पीड के लिए एप्लीकेबल बनता है। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको जितने भी दिए जाएंगे इन स्पीड से रिलेटेड, वो 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं।
जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे, नॉर्मली पूछे जाएंगे। 3 टाइप की स्पीड्स कौन कौन सी? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये दिया जाएगा आपको, डायरेक्टली एक कोई भी वैल्यू निकलवा ले या स्पीड निकलवा ले, स्पीड कैलकुलेट करवा ले, जिसमें आपको टेम्परेचर दे दे और आपको गैस दे दे। स्पीड निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करूं, कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट करना है स्पीड को, और कौन सी स्पीड? कोई भी एक स्पीड निकाल सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो मैं कह देता हूँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालो, आरएमएस निकालो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, आरएमएस निकाल लेते हैं। म्यू आरएमएस कैलकुलेट करने हैं कौन सी गैस के लिए? मान लो सपोज करो मुझे कह दिया मान लो CO2 गैस के लिए बोल दिया, CO2 गैस के लिए म्यू आरएमएस निकालो। चलो कैलकुलेट करते हैं। टेम्परेचर देगा कि टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन टेम्परेचर है या फिर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेट करने चलते हैं। अगर मेरे पास ये टेम्परेचर दे रखा है, ये म्यू आरएमएस है CO2 गैस के लिए, तो चलो म्यू आरएमएस का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज अंडर रूट ऑफ, जल्दी से बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है फॉर्मूला क्या होता है म्यू आरएमएस का। तो आरएमएस का फॉर्मूला होता है दैट इज 3RT डिवाइडेड बाई m, 3RT डिवाइडेड बाई m। क्लियर है? चलो अगर यदि 3RT बाई m है तो मैं यहां पे मेंशन करूं 3, R की वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर कितने है? 300 केल्विन, 300 केल्विन है, बहुत बढ़िया। और m कितने हैं? तो CO2 गैस के लिए मोलर मास की वैल्यू होती है 44। ये तो ग्राम पर मोल होती है, लेकिन मुझे किस में लेनी है? मुझे तो किलोग्राम पर मोल में चाहिए। तो किलोग्राम पर मोल का मतलब है 44 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। ये बात बहुत दिमाग में बिठा लेना, बहुत जरूरी है ये चीज़। आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल, सबसे पहले इसका ध्यान देना है। किसी भी स्पीड का न्यूमेरिकल आएगा, आपको यहाँ पे गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, आप गलती यहाँ पे करोगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान से नोट करना है। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा आपके पास में, जो भी आंसर आएगा उसको निकाल लेना। सिंपल सा तरीका है जिसमें आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है। इजी ट्रिक है, कोई काम नहीं करना आपको, सिंपल इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है? एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा देखने को। क्लियर है? एकदम क्लियर है? चलो अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, सेकेंड केस की, सेकेंड केस में क्या दिया जा सकता है आपको? आपको ये दिया जा सकता है कि भाई मेरे पास एक वेलोसिटी है, कोई भी एक वेलोसिटी दे दे और उस वेलोसिटी से पूछ ले। मान लो सपोज करो आपको कोई भी एक दे दे, जैसे आपसे कहते हैं म्यू आरएमएस इतनी है, एक गैस के लिए, किसी भी एक गैस के लिए इतनी म्यू आरएमएस है, उसके लिए दूसरी म्यू एमपीएस कैलकुलेट करो। ऐसा कर दे, एक वेलोसिटी दे दे, एक स्पीड दे दे, दूसरी कैलकुलेट करवा ले। या उसके अलावा दूसरा भी हो सकता है, मान लो सपोज करो इसी में मैंने कह दिया भाई एमपीएस दे दे, आरएमएस निकलवा ले, या म्यू एवरेज दे दे और कह दे कैलकुलेट करो कोई सी भी एक वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तीनों में से कोई भी वेरिएट करवा सकते हैं। क्लियर है? तो एक टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है जिसमें आप केस नंबर 2 करके लिखोगे, केस नंबर 2, जिसमें आपको एक वेलोसिटी गिवन है और सेकंड वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट सेकंड। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट करने, एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, टेम्परेचर उस कंडीशन में सेम रहेगा। ठीक है? जैसे कैसे सॉल्व करना है, मान लो सपोज करो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि म्यू एमपीएस की वैल्यू है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, ये ले ली मैंने 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करनी है मुझे, क्या कैलकुलेट करनी है? मुझे कैलकुलेट करनी है आरएमएस, म्यू आरएमएस। किसके लिए? गैस मेरी, जैसे मान लो आप CO2 गैस ले रहे हो तो CO2 ले लो, और कोई गैस लेना चाहते हो और कोई गैस ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने कह दिया भाई हाइड्रोजन गैस है, छोटी गैस ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, हमें आसानी हो जाए। हाइड्रोजन गैस के लिए मेरे पास में वेलोसिटी कितनी होगी अगर टेम्परेचर सेम है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अगर यदि सेम है तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। एक बात आपने ध्यान से नोटिस की हो तो इसमें फॉर्मूला क्या बनते हैं?
देखो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा फॉर्मूला ये बनता है, एमपीएस का फॉर्मूला लिखते हैं, एमपीएस म्यू एमपीएस का फॉर्मूला बनता है दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाई एम, यही बनता है। अगर यदि आप ध्यान से देखो तो यही फॉर्मूला बनता है, म्यू आर एमपीएस दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम। और अगर यदि मैं म्यू आरएमएस को देखो किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है उसको समझ लो, क्वेश्चन सोल्व करना आ गया आपको, हर चीज आ गई, ठीक है। जैसे मैंने म्यू आरएमएस का फॉर्मूला देखा तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई एम, यही होता है। आरएमएस का फॉर्मूला ये होता है, एमपीएस का फॉर्मूला ये होता है। तो अब मैं इसमें एक छोटी सी चीज अगर देखूं तो मेरे पास देखो ध्यान से, ये चीज तो कॉमन आ रही है, ये चीज तो दोनों फॉर्मूलाज में कॉमन आ रही है, ये तो कॉमन आ रहा है ना। तो मेरे को एक चीज नजर आई कि भाई अगर मैं इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, किसकी, इसकी कैलकुलेट करनी है, ये सब चीज़ें सेम टेम्परेचर के लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्यों सोल्व करें, सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मत करो सोल्व। क्या करो, आप इसको आरएमएस बना लो। कैसे बनाओगे भाई, देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। मेरे पास 2 × RT डिवाइडेड बाई एम है लिखा है, ये फॉर्मूला यही तो है। मैंने क्या किया है, देखा मैंने आरएमएस का फॉर्मूला होता है उसमें 3 आता है, मैंने इसको 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा होगा मेरे ख्याल से। इसमें मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा है, चीज़ें वही हैं जो पहले थी, वही चीज़ है। बात क्लियर है। लेकिन मुझे एक चीज़ देखने को मिल गई, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मेरी बन गई आरएमएस स्पीड। मतलब मैं म्यू एमपीएस को लिख सकता हूँ दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट म्यू आरएमएस। अगर यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मैं इसको यहाँ पे करके लिख रहा हूँ ऐसे 3RT बाई एम, 3RT बाई एम। और 3RT बाई एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आरएमएस, म्यू आरएमएस। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है दैट इज 50। कोई भी गैस हो सकती है, वो XYZ कुछ भी गैस हो, आपको मोलर मास की जरूरत ही नहीं है। आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करो, इससे अच्छा आप सीधा यहाँ वैल्यू पुट करो, अंडर रूट 2/3, 3 की वैल्यू निकाल लो, 2 की वैल्यू निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो और ये इधर आ जाएगा 50 × अंडर रूट ऑफ 3/2। सोल्व करोगे म्यू आरएमएस आ जाएगा, सिंपल है बस। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। सेकंड टाइप का केस आपसे यहाँ से इस टाइप का पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया एकदम। चलो एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है जो इसमें रिलेट किया जा सकता है आपसे, या पूछा जा सकता है आपसे कि भाई कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर। जैसे मान लो सपोज करो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई टेम्परेचर कैलकुलेट करवा ले। अब टेम्परेचर में क्या कैलकुलेशन करवाई जा सकती है, टेम्परेचर में वो आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास में कोई भी एक गैस है, उस गैस की स्पीड इतनी है, स्पीड समथिंग इतनी है किसी भी एक टेम्परेचर पे T पे। ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज़ को, आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं टेम्परेचर। कैसे, एक स्पीड दे दे और वो कह दे इस टेम्परेचर पे इसकी स्पीड इतनी है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। स्पीड दे रखी है दैट इज कोई भी एक स्पीड हो सकती है, टेम्परेचर उसका T1 हो सकता है। उसी गैस के बारे में पूछ ले, उसकी स्पीड U2 है, वो हो गई, लेकिन या कह दे वो U1 से 2 गुना हो गई, U1 से 3 गुना हो गई, 10 गुना हो गए, 50 गुना हो, कुछ भी हो जाए, उसका टेम्परेचर कितना होगा, किस टेम्परेचर पे उसकी वेलोसिटी इससे इतनी हो जाएगी, कब होगी। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है। जैसे अगर यदि मैं पूछूं यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज करो आपसे कह दिया μ1 = होता है अंडर रूट ऑफ 3RT। मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया MPS कह दिया, मान लो MPS स्पीड है तो ये हो गया 2RT/m, 2RT/m दैट इज T1। और मेरे को μ2 की वैल्यू देती, μ2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या दे रखी है, तो वो भी मेरे को दे रखी है, वो भी अंडर रूट ऑफ 2RT/m होता है, बिल्कुल होता है, होता है नहीं होता। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। उस केस में आपको क्या करना है, हमेशा उसका रेशियो ले लेना है, रेशियो कर देना है। रेशियो करोगे तो MPS की वैल्यू आपको गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज गिवन है,
यहाँ से आपको जब आप इसको अंडर रूट करोगे तो 2RT से 2RT m कट गया, तो मेरे पास अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन अंडर रूट ऑफ T2 बनेगा, यही तो बनेगा। और अंडर रूट है तो इसका स्क्वेयर, दोनों तरफ से स्क्वेयर कर दोगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से इस वैल्यू से वेलोसिटी निकल जाएगी और मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज T1 अपॉन T2। दोनों तरफ स्क्वेयर करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा और खत्म होगा तो ये बनेगा T1 अपॉन T2। सिंपल हमारी कैलकुलेशन बन जाएगी और हमारे पास आ जाएगा म्यू MPS और म्यू 2, और दैट इज ये बन जाएगा म्यू MPS का स्क्वेयर अपॉन म्यू MPS दैट इज 2 का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। थर्ड टाइप का केस आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों वेलोसिटीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, पूछा जा सकता है, कैलकुलेट करवाई जा सकती है, कोई भी आ जाए। एक क्वेश्चन आपका जहाँ से बनता है वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पे भी पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे क्या, एक बात का सिर्फ याद ये रखना है, अगर यदि कोई भी गैस हो, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो चाहे कोई भी गैस आ जाए, हर गैस की वेलोसिटी सेम मिलेगी, हर गैस की वेलोसिटी सेम मिलेगी। जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखना सिखाया, दैट इज 3/2 RT होता है, 3/2 RT होता है। अगर यदि काइनेटिक एनर्जी मुझे देखनी है 1 मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए अगर गैस मेरी 1 मोल प्रेजेंट है तो उस टाइम पे अगर मेरा टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है तो गैस की काइनेटिक एनर्जी कभी भी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। क्लियर है, जैसे मेरे को कहते एक CO2 गैस है, एक SO2 गैस है, इन दोनों के बारे में बताना है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए। अगर टेम्परेचर उसका कितना है, टेम्परेचर उसका 300 केल्विन है, मान लो सपोज करो 300 केल्विन है। अगर दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब है बराबर होगी। CO2 गैस की काइनेटिक एनर्जी और SO2 गैस की काइनेटिक एनर्जी दोनों के दोनों आपस में बराबर मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर लेना। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिए। क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।